मोहस्तीव उदये वियुक्कमदे कोविधम्ममग्गाओ ठिदिकरणं खलु मन्ये ठावणं तस्य तत्थमग्गेः। मोहस्य मोह के, तीव्र उदये तीव्र उदय में, वियुक्मदे कोई भी च्युत होता है, कोवि कोई भी, धम्म मग्गाओ धर्म मार्ग से, ठिदिकरणम स्थितिकरण, खलु मन्ये निश्चय से मानना चाहिए, ठावणम स्थापित करना, तस उसको, तत्थमग्गे उसी मार्ग में। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि मोह के तीव्र उदय से, चाहे चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय, कर्म के तीव्र उदय से कोई भी जीव यदि धर्म मार्ग से च्युत होता है, तो उस जीव को, उस श्रावक को या उस धर्मात्मा को उसी मार्ग में स्थापित करना, निश्चय से स्थितिकरण जानना चाहिए, स्थितिकरण मानना चाहिए। महानुभाव, स्थितिकरण अंग बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये धर्म को और धर्मात्मा को जीवंत रखने में कारगर है। यदि किसी जीव को, किसी धर्मात्मा को स्थित नहीं करेंगे तो वह धर्म से विमुख होता चला जाएगा और धीरे धीरे धर्मानुरागियों की, धर्मात्माओं की और धर्म के पालन करने वाले उनकी स्थिति कमजोर होती चली जाएगी और उनकी उपस्थिति कम होती चली जाएगी। इसलिए कहा, इस स्थितिकरण को तो प्रत्येक गृहस्थ को, प्रत्येक मुनिराज को अंगीकार करना चाहिए। सच्चे सम्यक दृष्टि इसको कभी भी कदाचित भी खंडित नहीं करते। महानुभाव, ये मोह जो है बहुत तीव्र है, बहुत खतरनाक है। चुपके चुपके कब अपने पांव पसार लेता है, ज्ञान ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं चल पाता। और ये मोह के जब तीव्र उदय आता है तो ये सबसे पहले चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय पर आक्रमण करता है। ये चारित्र मोहनीय पर आक्रमण करता है कषाय रूप से आकर। कषाय के तीव्र आग में सबसे पहले धर्म छोड़ा जाता है, सबसे पहले चारित्र छोड़ा जाता है, और फिर जब शांत नहीं होता, फिर ये चारित्र मोहनीय से दर्शन मोहनीय पे पहुंच जाता है और फिर वहां पर सम्यक्त को खंडित करता है। इस तरह से ये धीरे धीरे करता हुआ उस जीव को अपने में कैद कर लेता है, अपने पंजे में जकड़ लेता है। इसलिए इस मोह के तीव्र उदय में कहा, यह मोह व्यक्ति को देखता हुआ अंधा बनाता है। जिस व्यक्ति की आंखें हों और वह मोह से ग्रसित हो तो भी वह अंध ही कहलाता है। इसलिए मोह को अंधकार कहा, अंधकारः, अंधकार करने वाला, अंधा बनाने वाला। इसलिए महानुभाव, इस मोह से बचना है। और जो यदि कोई जीव आपको मोह से ग्रसित दिख रहा है, जिस कारण से वह अपने धर्म मार्ग से च्युत हो रहा है, वह धर्म मार्ग को छोड़कर अन्य मत में जा रहा है, तो उसका स्थितिकरण करना चाहिए। स्थितिकरण बहुत गुणवत्ता वाला होना चाहिए, बहुत ही ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, विवेक पूर्वक होना चाहिए, संभल संभल कर। कहीं जैसे कदम फूक फूक कर रखकर जाता है, ऐसे ही जो स्थितिकरण अंग है उस श्रावक का स्थितिकरण करते हुए बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही अनमना है, पहले ही मोह से व्याप्त है, दूसरी ओर उसका आकर्षण ज्यादा है। उसको अपनी ओर खींचना, धर्म के मार्ग पर वापस लगाना, इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत दिशा में, तूफान की विपरीत दिशा में चलते चले जाना, नदी के विपरीत वेग में तैरते चले जाना। महानुभाव, यह स्थितिकरण करने में बहुत ताकत लगती है, बहुत उपयोग लगाना पड़ता है, बहुत ही दिमाग का काम करना पड़ता है। यह स्थितिकरण अंग रीढ़ की हड्डी की तरह से है। जिस जीव की या किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाए
तो फिर वह बैठ नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। वह तो पड़ा रहता है बिस्तर पर, अनिच्छा पूर्वक किसी कार्य का नहीं रहता। वहीं पड़े पड़े उसके सभी कार्य होते हैं। वह रीढ़ की हड्डी टूट जाने से वह अधमरे के समान हो जाता है। इसलिए स्थितिकरण तो धर्म की रीढ़ की हड्डी है। इस सम्यक दर्शन की रीढ़ की हड्डी है, जो सम्यक दर्शन को और सम्यक दृष्टि को दोनों को चलने में, बैठने में, उठने में बहुत सहायक होता है। महानुभाव, आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज स्थितिकरण अंग में बहुत कुशल थे। एक बार की बात है, एक अन्य कोई आचार्य महाराज और उनके कुशल शिष्य दोनों बहुत ही अच्छी धर्म साधना करते थे। और एक दिन जो उनके शिष्य थे वह ज्योतिष वारिद थे, ज्योतिष में अच्छे कुशल थे। उन्होंने बड़े महाराज की कुंडली देखा, निमित्त ज्ञान से जाना कि मात्र 13 दिन की आयु शेष बची है। और उनकी वाणी सत्य निकलती थी। ज्योतिष में इतने पारंगत थे कि जो भी बताते थे वह सत्य होता था। मुनिराज की बात को सुनकर आचार्य महाराज ने कहा, तुम बात तो सही कहते हो। यदि 13 दिन की बात है तो मैं तो 10-10 दिन की उपवास सहजता से ही कर लेता था। तो आज से मैं अन्न जल का त्याग कर देता हूँ। और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। 3 दिन और आगे बढ़ाने में कोई आकुलता भी नहीं होगी। ठीक उन्होंने संलेखना ले ली, यम संलेखना ले ली। और 2-4 दिन समय निकला, गर्मी अधिक थी तो उनकी प्यास की वेदना लगने लगी। 5-6 दिन में बहुत आकुल व्याकुल हो गए और 7वें दिन तो उन्होंने पानी मांगना शुरू कर दिया। अब तो रहा नहीं जा रहा, कहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, और अब तो उन्होंने कहा, मुझे पानी पिलाओ। मुनि महाराज ने समझाया, आपका जल का त्याग है। बोले, पानी पिलाओ नहीं तो मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। बहुत आकुल व्याकुल परिणाम थे। वहां से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर या लगभग 30 किलोमीटर दूर जो भी रहा होगा, वहां पर आचार्य भगवान चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी मुनिराज विराजमान थे। ये खबर वहां तक पहुंची। उन्होंने जैसे ही सुना, वे शीघ्र ही वहां से चले और विहार करते करते एक ही दिन में रास्ता पार करके वहां पहुंच गए। इससे पूर्व खबर पहुंची आचार्य महाराज के पास, संलेखनारत साधक के पास, कि आचार्य शांति सागर जी महाराज खुद चलकर यहाँ पर आ रहे हैं, वे मेरी संलेखना कराने के लिए। सुनकर उनके थोड़े भाव वैसे ही शांत हो गए। और जैसे ही शांति सागर महाराज जी वहां पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले उस साधक की, उस शपकराज की 3 परिक्रमा लगाकर उन्हें वंदन किया। शपकराज ने बोला, क्या करते हैं आचार्य महाराज, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, आप मेरी परिक्रमा लगाकर मुझे वंदन क्यों कर रहे हैं? शांति सागर जी महाराज ने कहा, धन्य हो आपका जीवन, आप संलेखनारत हैं और शास्त्रों में दिया है कि सबसे बड़े संलेखनारत शपकराज होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। आप तो मुझसे भी बड़े हैं, आप तो धन्य हैं, श्रेष्ठ हैं। इस तरह से संबोधन दिया कि उनका मन शांत हो गया, आकुलता नष्ट होने लगी। बोले, आपको प्यास लगी है? बोले, लगी तो है। बोले, पानी पीना चाहेंगे? पी लीजिए, किसी को नहीं पता लगेगा, प्रायश्चित दे देंगे। आप लोग, आपको पानी पीना है, आपको उपगोहन के साथ पानी पिलाया जाएगा। बोले, नहीं, अब मुझे उस पानी की आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो खुद चलकर शांति का सागर आ गया है। अब मेरे जीवन में शांति है, अब कोई आकुलता नहीं और कोई मेरे को प्यास की वेदना नहीं सता रही, मुझे पानी नहीं पीना। और यह रहा उनके प्रभाव का कारण। स्थितिकरण ऐसे किया जाता है कि अपने से छोटे और बड़े का भेद नहीं देखा जाता। जब स्थितिकरण करना होता है तो वहां पर अपने आप को श्रेष्ठता दिखाकर, कभी भी अकड़कर, कभी भी घमंड के साथ किसी का स्थितिकरण नहीं किया जा सकता, झुककर ही स्थितिकरण किया जाता है। महानुभाव, शांति सागर जी महाराज ने इतनी सहज और सरलता से अपने धर्म का पालन करते हुए और सामने
उस शपक राज का धर्म का पालन कराते हुए उनका स्थितिकरण कर दिया। शास्त्रों में वारिशेन मुनिराज की कथा बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त है। तो अब हम लोग वारिशेन मुनिराज की कथा को सुनते हैं और अपने स्थितिकरण अंग को और स्थित करते हैं। मगध देश के राजनगर में राजा श्रेणिक रहते थे। उनकी रानी का नाम चेलनी था। उनके एक श्रेष्ठ पुत्र वारिशेन थे। वारिशेन उत्तम श्रावक थे। एक दिन उपवास धारण करके चतुर्दशी की रात्रि में शमशान में कायोत्सर्ग कर रहे थे। बगीचे में गई हुई मगध सुंदरी नाम की वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के द्वारा पहना हुआ हार देखा। तदनंतर उस हार को देखकर इस आभूषण को मुझे जीवन से क्या प्रयोजन, ऐसा विचार कर वह शैया पर पड़ गई। विद्युत चोर ने उसको देखा, पूछा तो उसने कहा मुझे वह सेठानी श्री कीर्ति का हार चाहिए, तभी जीवित रह सकते हूँ। यह सुनकर विद्युत चोर ने उस श्री कीर्ति सेठानी का हार चुरा कर उसको लाने लगा। यह जानकर गृह के रक्षकों तथा कोतवालों ने उसे पकड़ना चाहा। जब वह चोर भागने में असमर्थ हो गया तब वारिशेन कुमार के आगे जाकर उसने हार को डालकर और स्वयं छिप गया। कोतवालों ने देखा, अरे ये तो वारिशेन है, उनको ही चोर समझ लिया। इन्होंने ही हार चुराया है, इसलिए ये हार यहाँ पर पड़ा है और ये श्रेणिक के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। आखिर इन्हें क्या आवश्यकता थी? तो चांडाल ने जब ये बात उनके सामने पहुंचा दी तो यह सुनकर राजा ने कहा कि यह मूर्ख का मस्तक छेद कर लाओ। चांडाल ने वारिशेन का मस्तक काटने के लिए जो तलवार चलाई तो वह उसके गले में फूल की माला बन गई। उस अतिशय को सुनकर राजा श्रेणिक ने जाकर वारिशेन से क्षमा मांगी। विद्युत चोर ने अभयदान पाकर राजा से सब अपना वृतांत कहकर वारिशेन को घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ। तब वारिशेन ने कहा, अब मैं पानी पात्र में भोजन करूंगा, अर्थात दिगंबर मुनि बनूंगा। तदंतर सूरसेन गुरु के पास उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। एक समय की बात है, वह मुनि राजगृह के समीपवर्ती पलाशकूट ग्राम में चर्या के लिए प्रविष्ट हुए। वहां राजा श्रेणी के अग्निभूति मंत्री के पुत्र पुष्पडाल ने उन्हें पड़गाहा। चर्या कराने के बाद वह अपनी सौमिल्ला नामक स्त्री से पूछकर स्वामी का पुत्र तथा बाल्यकाल का मित्र होने से के कारण कुछ दूर तक भोजन भेजने के लिए वारिशेन के साथ चले गए। अपने लौटने के अभिप्राय से वह क्षीर वृक्ष आदि को दिखाता हो तथा बार बार मुनि को वंदना करता था, परंतु मुनि हाथ पकड़कर उसे साथ ले गए और धर्म का विशिष्ट उपदेश सुनाकर तथा वैराग्य उपजाकर उसे तप ग्रहण करा दिया। तप धारण करने पर भी वह सौमिल्ला स्त्री को नहीं भूलता था। पुष्पडाल और वारिशेन दोनों ही मुनि 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा कर भगवान वर्धमान स्वामी के समक्षण में पहुंचे। वहां वर्धमान स्वामी और पृथ्वी से संबंध रखने वाले एक गीत देवों के द्वारा गाया जा रहा था। उसे पुष्पडाल ने सुना। गीत का भाव यह था कि जब पति प्रवास को जाता है तब स्त्री खिन्न चित्त होकर मैली कुचैली रहती है, परंतु जब वह घर छोड़कर ही चल देता है तब वह कैसे जीवित रहती सकती होगी। पुष्पडाल ने यह गीत अपने तथा सौमिल्य के संबंध में लगा, इसलिए वह उत्कंठित होकर चलने लगा। वारिशेन मुनि ने यह जानकर उसका स्थितिकरण करने के लिए उसे अपने नगर ले गए। चेलनी ने उन दोनों मुनियों को देखकर विचार किया कि वारिशेन क्या चारित्र से स्खलित होकर आ रहा है। परीक्षा करने के लिए 2 आसन लगाए, एक सराग यानी सोने चांदी का, दूसरा वीतराग यानी काष्ठ का। वारिशेन ने वीतराग आसन पर बैठकर कहा कि हमारा अंतःपुर बुलवाया जाए, अर्थात चेलनी रानी ने उनकी 32 स्त्रियों को खूब सजा धजाकर आभूषणों से सज्जित कर उसको बुलाया। तदनंतर वारिशेन ने पुष्पडाल से कहा कि ये स्त्रियां और मेरा युवराज पद तुम ग्रहण करो। यह सुनकर पुष्पडाल अत्यंत लज्जित हुए, क्योंकि उनकी स्त्री काणी थी, कुब्जी थी, बूढ़ी सी दिखती थी। ऐसी स्त्री के प्रति मैं आसक्त था और पुष्पडाल इन स्त्रियों को छोड़कर दीक्षित हुए। ओहो, धिक्कार है मुझे। और वह उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त हुआ और भाव मुनि बनकर अपने परमार्थ से
तप करने लगे, अपने धर्म में स्थित हुए, अपने उसी मार्ग में स्थित हुए जिस मार्ग पर वह चल रहे थे। इस तरह से पुष्पदल मुनिराज का स्थितिकरण वारिशेण मुनिराज ने किया। महानुभाव, इस कथा से हम लोगों को यही शिक्षा लेनी है कि हमें भी जहां तहां किसी मुनिराज की यदि कोई दूषण दिखता है, कोई चर्या में अपवाद दिखता है, तो हमें उसका कुप्रचार ना करने के बजाय उनका स्थितिकरण करना चाहिए और उपगोहन अंग का पालन करना चाहिए। स्थितिकरण करके अपने धर्म का और अपने धर्मात्मा का रक्षण करना चाहिए। हम सबका यही कर्तव्य है। आज बस इतना ही। जिनवाणी स्तुति कर लें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। 9 बार णमोकार मंत्र।